और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की, जिसके लिए जो शोर है वो आज थम जाएगा। 5वें फेज में 49 सीटों पर वोटिंग है, लिहाजा आज आखिरी दिन प्रचार युद्ध भीषण होने वाला है, जिसमें तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार में उतरने वाले हैं। वहीं शुक्रवार को मुंबई पावर सेंटर रहा, जहां एनडीए बनाम इंडिया की बड़ी टक्कर देखने को मिली और इसी के साथ साथ आज दिग्गज जो हैं कई, वो दिल्ली में भी जुटने वाले हैं प्रचार के लिए। लोकसभा के रण में अब 3 चरण की जंग बाकी है और 5वें चरण के लिए प्रचार का शोर आज थमने वाला है। पांचवा चरण किसके नाम रहेगा, इसका फैसला जनता 2 दिन के बाद 20 मई को वोटिंग के दिन कर देगी और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 5वें फेज में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान है, जिसमें बिहार की 5, जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 1, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, ओडिशा की 5, यूपी की 14, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग है। लिहाजा शुक्रवार को सियासत का केंद्र मुंबई रहा, क्योंकि 20 मई को मुंबई की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रचार के आखिरी दौर में 6 सीटों पर समीकरण को साधने के लिए एनडीए और इंडिया ने हुंकार भरी है। मुंबई का शिवाजी पार्क, जहां एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार, राज ठाकरे और रामदास अठावले समेत बड़े नेता मौजूद रहे। 2006 के बाद पहली बार राज ठाकरे बीजेपी के मंच पर नजर आए। तो दूसरी तरफ बीकेसी ग्राउंड में इंडिया गठबंधन की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल ने एक साथ एक मंच से एनडीए को चुनौती दी। शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी और इंडिया गठबंधन को जमकर घेरा। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, कांग्रेस और इंडिया अघाड़ी की माओवादी इकोनॉमिक्स मुंबई के पहिए ही जाम कर देगी दोस्तों। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने असली नकली वाला दांव चल दिया। अब की बार भाजपा तड़ी पार। मोदी जी, आप तो कह रहे कि गंगा मां ने आपको गोद ले लिया है। जब गंगा मां में लाशें बह रही थी तो गंगा मां के आंसू पूछने के लिए आप क्यों नहीं गए थे? अब मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहता है। मोदी जी भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तय आपको करना है कि आप भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ या दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। इस बार मुंबई में बीजेपी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं इंडिया भी इस बार अपना स्कोर ठीक करना चाहता है। तो वहीं गढ़ वाली लड़ाई यूपी की 2 सीटों पर भी है। अमेठी और रायबरेली के समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस खूब पसीना बहा रही हैं। शुक्रवार को जहां अमित शाह ने अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के समर्थन में हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी साझा सभा में खूब गरजे। अमित शाह ने दावा किया, अमेठी और रायबरेली में कमल खिलेगा और 400 पार यहीं से होगा। ये 2 सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ऊपर मोदी जी है और नीचे योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडों को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। अरे कांग्रेसियों, किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है, जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। रायबरेली के रण में सोनिया गांधी भी उतरी। सोनिया ने गांधी परिवार से 100 साल पुराने रिश्ते की याद दिलाई, तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। मोदी हार एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे
कहते ना गुड बाय 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मंच साझा किया और बीजेपी को चारों खाने चित्त करने का दावा किया। ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए। राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। अगर रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है। अमेठी और रायबरेली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लिहाजा आज भी दिग्गज प्रचार में हुंकार भरेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अमेठी में दोपहर 3:30 बजे बीजेपी की स्मृति ईरानी के पक्ष में रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी प्रचार के अंतिम दिन अमेठी और रायबरेली में दम दिखाएंगी। दोपहर 12 बजे रायबरेली में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे अमेठी में भी रोड शो करेंगी। 5वें चरण के प्रचार के खत्म होने के साथ ही आज से बाकी 2 चरणों की जंग और तेज होने वाली है। आज दिग्गज दिल्ली के दंगल का आगाज करने उतरेंगे। पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा के करतार नगर में चुनावी रण में उतरेंगे, तो वहीं राहुल गांधी भी शाम को 7 बजे चांदनी चौक लोकसभा के अशोक विहार में हुंकार भरेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर जनसभाएं करेंगे। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग है, लिहाजा अब दिल्ली का सियासी तापमान आसमान छूने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।